Honda as well, and Atlas Honda is the motorcycle company. Atlas Honda is the motorcycle. लेकिन Honda Atlas के साथ अभी काम शुरू नहीं हो सका है. तो Honda Atlas import कर रहा है, are they buying from someone else? वो उनका imported ही है. उनका imported ही है. So quality wise, how good is this quality? और आगे जाकर अब जो गाड़ियों के मॉडल्स ज्यादा हाई फाई होते जाएंगे, एंड करोला भी हर साल हर दूसरे तीसरे साल में अपनी गाड़ियों में बेहतर क्वालिटी लेके आ रहा है, लग्जरी कार्स की तरफ जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल 1800 सीसी में जो गाड़ियां आ रही हैं, एंड दे आर नोन फॉर देयर लग्जरी, देयर स्मूथ ड्राइव्स. तो आर योर प्रोडक्ट्स एबल टू केटर टू दैट? ये एक सफर है जुनैद, जिसमें के आगे बढ़ते रहना है. आप ये जानें कि लेक्सस की इब्तदा कैसे हुई, कैसे बनाई. टोयोटा लेक्सस नहीं बनाया करती थी, तो एक उसका बड़ा अहम जो अंसर था कि वो लेक्सस जैसी बन सकी गाड़ी की, उन्होंने जो टॉलरेंसेस रखी थी उनको छोटा कर दिया. तो जो प्ले होता है पार्ट्स में वो बहुत ही कम हो गया, मिनिमम हो गया. उसके लिए जो मशीन टूल्स हैं, जो प्रोसेस है, उसका स्प्रेड कम करने की रिक्वायरमेंट आई. अब इस वक्त जो नई वर्जन्स व्हीकल्स की आ रही हैं, जो आपने नाम लिए, तो उसमें भी टॉलरेंसेस टाइट होती चली जा रही हैं. तो चाहे वो लग्जरी हो या नॉन लग्जरी कार्स हो, अब सोफिस्टिकेशन यही है कि प्रिसिशन की तरफ जाना है. तो हमारा इस साल का इन्वेस्टमेंट प्लान खासा है इसी हवाले से कि नई जो व्हीकल्स आएंगी उसमें हम उसी वक्त रह सकेंगे, स्पेशली जबकि अब दूसरे सिस्टम्स आ गए हैं और उन लोगों को इजाजत है इंपोर्ट की. दे कैन इंपोर्ट इफ लिटिल हायर रेट ऑफ ड्यूटी, बट दे कैन इंपोर्ट द पार्ट्स. अब कोई पाबंदी नहीं रह गई कि लोकलाइजेशन करना जरूरी है. अब ऑटो वेंडर्स की और ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स की जो ग्रोथ है वो डायरेक्ट असेंबलर्स की ग्रोथ से लिंक हुई हुई है. जितनी गाड़ियां बिकेंगी ऑब्वियसली आप लोग भी उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप हो जाएं या मे बी जनरल टायर इतना इम्पैक्ट होता है या नहीं होता, बिकॉज उसमें इंपोर्ट और स्मगलिंग का काफी अंसर आ जाता है टायर्स में. आप ये बताएं कि ऑटो सेक्टर में ओवरऑल ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और उसके टैंडम में अपनी ग्रोथ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं या एम कर रहे हैं? हमारे लिहाज से की बात नहीं है. हुकूमत ने एक प्लान बनाई है कि 2010 तक 5 लाख गाड़ियां पाकिस्तान में बननी चाहिए. सो इस साल मेरा ख्याल में, पिछले साल 1,51,000 हुई थी और इस साल इंशाल्लाह 1,85,000 1,90,000 तक पहुंच जाएंगे. तो ये ग्रोथ तो बहुत अच्छी है. इनफैक्ट इट्स रियली थ्रिलिंग ग्रोथ. और अगर ये रहेगी, ये रफ्तार रहेगी, तो फिर जरूर हम पहुंच जाएंगे जिसको हमने मंजिल बनाया है. 1,90,000 गाड़ियां पाकिस्तान में बनती हैं, इसमें से कितनी गाड़ियों में आपके पार्ट्स लगे हुए हैं? जितनी टोयोटाज हैं उसमें लगे हुए हैं, जितनी डाइट्सूज हैं उसमें लगे हुए हैं, सुजुकीज बेशतर सुजुकीज में लगे हुए हैं और इस साल हर सुजुकी में लग जाएंगे. सो ये है. और जो दीवान की गाड़ियां हैं उसमें भी हमारे लगते हैं. So with the exception of Honda, I think आसानी से तकरीबन 1.5 लाख गाड़ी में तो कम से कम आपके पार्ट्स लग रहे हैं इंशाल्लाह. और जब ये नंबर ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो तकरीबन 3.5 लाख गाड़ियों को तो आप केटर कर सकेंगे. That's the vision. More and more. So 2010 में आप एम कर रहे हैं 3 या 4 बिलियन की सेल्स को और मोर? Well, let's be conservative. Yes. Let's be conservative. अच्छा, दूसरा एक सेगमेंट है जिसमें आपने खुद बताया कि आपने हाल ही में काम शुरू किया है, वो 2 व्हीलर्स है, उस पर अब आप कंसंट्रेट करें. There are so many brands coming out, जिसमें मगर सब एक ही सी चीज बना रहे हैं. सब लोग ने सब क्लोन्स बनाने की कोशिश में है. होंडा का क्लोन्स बनाने की, जो कि 70 सीसी का ज्यादातर उसी के अंदर है, बल्कि मेरा ख्याल में मैं किसी को नहीं जानता जो उससे हट के बना रहा हो. हाँ, यामाहा और सुजुकी जो कि जापानीज मेकर्स हैं, उनके तो अलग अलग भी हैं. ज्यादातर जो अभी चाइना से आए ये 70 सीसी के उसमें हैं. तो ये बहुत मिलते जुलती व्हीकल्स हैं, तो इनमें शॉक्स भी बहुत मिलते जुलते हैं. तो इनमें से बहुत सारे जो इम्पोर्टर्स हैं अब ये प्राइमरीली शॉक्स वगैरह पाकिस्तान से खरीद रहे हैं और इंजन्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, या व्हाट्स द? अभी भी शॉक्स ज्यादातर अभी भी इंपोर्ट ही हो रहे हैं. शॉक्स अभी हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने मार्केट में हम घुसे नहीं हैं, जो इस साल इंशाल्लाह घुसेंगे. अभी तो इस साल बहुत थोड़ी सी. इसमें मार्जिन भी हैं या नहीं? क्योंकि पहले कहाँ 60-70 हजार रुपए की मोटरसाइकिल होती थी और अब कितने की होगी है? अब 22-25 हजार रुपए की मोटरसाइकिल नहीं, इससे महंगी है. 38 की बेच रहे हैं जो चाइनीज हैं, 38,000 की बेचते हैं. मगर ये कि मार्जिन्स इसलिए नहीं हो पाते कि जो उनकी चाइना से मोटर जो पार्ट इंपोर्ट होता है उसके मुकाबले में हमें मुकाबला करना पड़ता है.
सो वो चाहे पार्ट अच्छा हो या ना अच्छा हो वगैरह उससे मुकाबला करना पड़ता है। कीमत में तो काफ़ी मुश्किल तो आती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मार्जिन तो इसमें बड़े स्क्वीज हुए हुए हैं। लीनियंट इंपोर्ट रजीम में खास तौर पे लीनियंट इंपोर्ट रजीम फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स, इसमें सबसे ज्यादा जो सेक्टर हर्ट होता है वो यूजुअली ऑटो पार्ट असेंबलर्स होते हैं, या माफ कीजिएगा मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, या छोटे वेंडर्स होते हैं, टियर 1 टियर 2 सप्लायर्स। खास तौर पे स्मगलिंग का आंसर आ जाता है, अंडर इनवॉइसिंग का आंसर आ जाता है। ये एक मेनेस जो है, इसको किस तरह से फेस करेंगे आगे जाके ये एज एन इंडस्ट्री एंड एज अ कंपनी, इस पर बात करेंगे।